मैं बसंत प्रकाश बोल रहा हूँ, ये बेंगलोर से। और मैंने पंडित सुमित जोशी भाई का नाम सुना था कुछ समय पहले, और उनसे मुलाकात करने का अवसर भी मिला। और जब पहली मुलाकात हुआ तो उन्होंने अपनी कविता से हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। और बाद में मुझे पता चला कि उनका तो पुस्तक भी प्रिंटिंग हो गया है, और मैंने एक और दो पुस्तक मंगाया। और एक पुस्तक है यहाँ पर, तनाव की दवाई। और ये देखते ही मुझे बहुत आकर्षक लगा कि ये क्या है तनाव की दवाई। और भाई सुमित जोशी एक बहुत अच्छा कवि है, और बहुत अच्छा, अब हम दोस्त बन गए हैं। और आज हम उनको अपने घर में पाकर बहुत खुश हैं, और हमारे घर में आए हैं, हमें बहुत अच्छा कविताएं सुनाए, और सत्संग भी हुआ हमारे बीच में, हमारे साथ में। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि वो एक और कविता सुनाए हमारे दर्शकों के बीच में। धन्यवाद आचार्य जी। जबकि आचार्य जी एक बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, और देश में विदेश में सभी बुद्धिजीवियों के बीच में उनका बहुत बड़ा सम्मान है। SABC करके एक बहुत बड़ा बाइबल प्रतिष्ठान है, जिसके आप जो हैं प्रिंसिपल भी रहे हैं, और अभी भी जो PhD स्कॉलर्स हैं उनको PhD करने में सहायता करते हैं। तो वो एक कहावत है कि आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो जब मैं आपके साथ में यहाँ बैठा हूँ तो मैं सचमुच में अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। इतने बड़े आचार्य जी के पास में मुझे बैठकर सीखने का अवसर मिला है, और बहुत धन्यवाद आपकी तमाम प्रेम के लिए जो आपने अपने शब्दों के माध्यम से कहा। तो ये जो किताब आचार्य जी ने होल्ड कर रखी है, तनाव की दवाई, ये मैं आपको, ये तनाव की दवाई जो है, ये इस किताब में एक कविता है। और आजकल सभी को तनाव है, तो तनाव की अलग अलग प्रकार से लोग दवाई लेने की कोशिश करते हैं, पर असल दवाई क्या है वो इस कविता के माध्यम से मैं आपके बीच में रखूँगा। कि चुप रहकर सबकी सहने वाले, चुप रहकर सबकी सहने वाले, हर वक्त तनाव में रहने वाले। चुप रहकर सबकी सहने वाले, हर वक्त तनाव में रहने वाले, तू चिंता दिल से निकाल दे। तू चिंता दिल से निकाल दे, यीशु पर कर भरोसा और अपना सारा बोझ उस पर डाल दे। यीशु पर कर भरोसा और अपना सारा बोझ उस पर, ये जो चिंता का बोझ है डाल दे, उस पर डाल दे। चल अब तू हल्का हो ले, चल अब तू हल्का हो ले, जरा उसके प्यार में खोले। चल अब तू हल्का हो ले, जरा उसके प्यार में खोले। दुनिया के सामने रोने से अच्छा उसके पास आ और उसके चरणों में रो ले। बहुत सही, बहुत सही। दुनिया के सामने रोने से अच्छा उसके पास आ और उसके चरणों में रो ले। उसका प्यार तुझे बचा लेगा, उसका प्यार तुझे बचा लेगा। तू पास तो आ उसके, वो तुझे सीने से लगा लेगा। उसका प्यार तुझे बचा लेगा, तू पास तो आ उसके, वो तुझे सीने से लगा लेगा। उसके साथ चल और तूफानों की चिंता छोड़ दे। उसके साथ चल और तूफानों की चिंता छोड़ दे। तूफान आने से पहले ही वो तुझे गोद में उठा लेगा। वाह। उसके साथ चल और तूफानों की चिंता छोड़ दे। तूफान आने से पहले ही वो तुझे गोद में उठा लेगा। पाप तेरे लाल रंग के क्यों ना हो, पाप तेरे लाल रंग के क्यों ना हो, सब श्वेत हिम के समान होंगे। पाप तेरे लाल रंग के क्यों ना हो, सब श्वेत हिम के समान होंगे। समुद्र की उस रेत पर वो तेरे नहीं वरन उसके पैरों के निशान होंगे। ये कहानी पढ़ी होगी आपने, समुद्र की रेत पर, समुद्र की उस रेत पर वो तेरे नहीं वरन उसके पैरों के निशान होंगे। आज तेरा प्रभु के पास आना और तौबा करना तनाव की दवाई बन जाएगी। आज तेरा प्रभु के पास आना और तौबा करना तनाव की दवाई बन जाएगी, और तेरा बचा हुआ जीवन जीवित प्रभु की जीवित गवाही बन जाएगी। जरूर जरूर। और तेरा बचा हुआ जीवन जीवित प्रभु की जीवित गवाही बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत आभार।
बहुत धन्यवाद आपको। और ये जो कविता आपने सुनाई, ये सिर्फ एक कवि का जो कविता में सीमित नहीं है, ये आपने एक अनुभव से लिखा है, कहीं से सुनकर समझकर नहीं, कि अपने अनुभव से लिखा है। और सचमुच में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूँ। तो तनाव इसीलिए आता है जब हम शांति में नहीं रहते, अशांत में रहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि मैं मेरा शांति तुम्हें देता हूँ। ये जो दुनिया देता है उस तरह का नहीं, मैं दिव्य शांति, अपना शांति देता हूँ। तो सचमुच में आपने जो कविता से हमें सुनाया है, ये आपने अनुभव करके सबको आप आह्वान कर रहे हैं कि आप भी ये अनुभव कर सकते हैं। तनाव की दवा, प्रभु की शांति।